हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग का डिमांडिंग वीडियो था। काफ़ी ज़्यादा मैं ये देख रहा था कि लोग था कि सर मैथ्स रीजनिंग पर वीडियो लाइए सर, मैथ्स रीजनिंग पर वीडियो लाइए सर। तो उस पर मैं सोचा कि वीडियो लाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो सिविल सर्विस का जो तैयारी करते हैं उनका मैथ्स रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होता है, मे बी क्योंकि काफ़ी दिन से छूटा हुआ रहता है। तो उसके कारण मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करें किस तरीके से अप्रोच करना है प्रॉपर। एक समझिए कि जो आप एक नए हैं तो उनके लिए भी है, एक आप मानिए प्रो लेवल के हैं, दोनों के लिए ये है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका मैथ बहुत भी अच्छा है या मैथ आपका बिल्कुल ख़राब है, आप दोनों देखिए एक बार, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं कि मैथ्स रीजनिंग को कैसे ठीक करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो सिलेबस है मैथ्स का। तो देखेंगे, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों ही मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है। उसको हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे परसेंटेज, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, ठीक है। ये रीजनिंग का फिर है, ठीक ना। एनालॉगिक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पाशियल विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। उसी तरीके से हिंदी में लिख रखा है। तो अब इसको एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ, देख सकते हैं। ये आपको यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप इसको जाके आराम से देख सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो बेसिकली अब देखते हैं कि सिलेबस तो सारा बता दिया, पर इसको अप्रोच कैसे करना है। दिक्कत सिलेबस तो आपके पास भी होगा, तो उसको अप्रोच देखिए। सबसे पहला तो आपको ना फोकस होना चाहिए कि सिलेबस के हर एक टॉपिक पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक रैंडम उठाते हैं, परसेंटेज उठाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप परसेंटेज उठाएं, ठीक है ना, तो परसेंटेज पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। 5% का मतलब होता क्या है, ठीक है, या परसेंट का मतलब होता क्या है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 20% ऑफ 100, ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, किस तरीके से निकलता है, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद अगर फॉर्मूला है इसमें, जैसे इसमें तो उतना फॉर्मूला है नहीं, बट अगर फॉर्मूला है तो वो देखिए, ठीक है। आपके पास बेसिकली जो न्यू है, बेसिकली उनके लिए मैं मैं बताता हूँ कि आपके पास ना 2 कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी, ठीक है। एक आपका फेयर होना चाहिए, एक आपका रफ होना चाहिए। फेयर में आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है अगर हो तो, ठीक है, कुछ ट्रिक्स है वो लिखना है। रफ में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे कॉन्सेप्ट पे है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल तो ये ज़माना आ गया है वीडियो वाला, कि कोर्स ले लीजिए, मेरा कोर्स ले लीजिए, मैं ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा। पर मैथ्स में यही तो दिक्कत है ना, कि मैथ्स में आप पढ़ के भी प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। एक काइंड ऑफ ना, जो मैथ्स का जो फियर होता है, मैथ्स सबसे ज़्यादा ना डर बना के रखता है अपना। आप लोग, कई लोग इससे डरते भी होंगे मैथ्स रीजनिंग में, कि सर बहुत डर लगता है मैथ्स से सर, या बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो उस चीज़ का ना एक उपाय ये है, प्रैक्टिस। जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस देखें तो इसी से कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली मैथ्स। तो मैथ इन्हीं दोनों का सम है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट का 30% रोल होता है, प्रैक्टिस का 20%। आप एक्चुअल में उल्टा करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को 70% देते हैं और प्रैक्टिस को 30% करते हैं। जो उनका मतलब, जो बहुत लोग अच्छा करते होंगे, 30% कॉन्सेप्ट को देते होंगे, 70% प्रैक्टिस को देते होंगे, मैं उनको नहीं बोल रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो आप उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आपने जैसे फेयर कॉपी में ये सब कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक्स वगैरह लिख रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। टाइप्स अगर आप लिखते हैं, टाइप्स लिखिए। और मैं तो बोलता हूँ टाइप्स वहाँ पर रुक जाइए, और ना जैसे मानिए एक टाइप आपका हो गया, लेकिन लेट्स सपोज मान लीजिए परसेंटेज में एक टाइप आ गया, ठीक है, कि फर्स्ट इंक्रीज होता है और फिर से इंक्रीज होता है। तो बताइए, मान लीजिए कि मैंने बोला कि किसी का सैलरी 100 रुपया है, उसको पहले 20% इंक्रीमेंट हुआ और फिर बाद में फिर से 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो बताओ फाइनल सैलरी उसका कितना हो गया, ठीक है। ये एक टाइप का मानिए क्वेश्चन बना, तो आपको ये टाइप लिखना है, टाइप 1 करके, ठीक है, कि फर्स्ट इंक्रीजेज देन इंक्रीजेज, या कभी कभी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट देन इंक्रीजेस। फिर इससे ना आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखना है, जो मे भी जैसे मैं एग्जांपल दिया, ठीक है, जिससे आपको ये वाला टाइप समझ में आ जाए। उसके बाद बाकी काम आपका रफ वाला बचा, फिर उसमें प्रैक्टिस करिए बहुत सारा। हाँ, आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये टाइप में कुछ जगह छोड़ के रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मानिए टाइप 1 पे प्रैक्टिस किए, तो आपको 2-3 क्वेश्चन और अच्छा अच्छा मिला, नया नया, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार, इस पर मुझे लिखना चाहिए अपने नोट्स में, ठीक है। तो आप इसको फिर से, जो कुछ नया अच्छा क्वेश्चन लगा, नया क्वेश्चन लगा, प्रैक्टिस किए टाइप 1 पे, तो टाइप 1 का जो एक और अच्छा जो क्वेश्चन लगा, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसका शॉर्ट में सॉल्यूशन लिख लीजिए कि किस तरीके से मैंने अप्रोच किया है, ठीक है। वो हुआ। तो आपको बेसिकली
रफ़ पे जो है प्रैक्टिस, क्योंकि रफ़ आप बार बार देखने नहीं वाले हैं, इसलिए मैं बोला कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले होंगे या जो आपने कैसे सोल्यूशन देख के बनाया या कुछ बनाया, उसको आपने ये टाइप 1, जैसे मैंने टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो उसको आप टाइप 1 में फेयर में लिखेंगे ये, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 फेयर में लिखना है, मतलब ये, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, जो काफ़ी लोग मतलब मुझे मैसेज भी कर रहे थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कमेंट डाला था ऐसे कि किनको क्या दिक्कत आ रहा है वो बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैथ्स तो बन रहा पर टाइम का दिक्कत आ रहा। तो भैया की ट्रिक बताइए सर। मैं ट्रिक अगर मुझे मतलब बता दूँ या ट्रिक बताने के लिए तो पूरा यूट्यूब चैनल पड़ा है, वीडियो आप जिनसे पढ़ रहे होंगे वो भी ट्रिक पर ट्रिक ही बता रहे होंगे। बट एक चीज़ फोकस रखिएगा कि हम लोग ना किसी चीज़ को अंधभक्ति करने लगते हैं, मतलब ब्लाइंडली बस किसी चीज़ पे ट्रस्ट, जैसे ट्रिक हवा चला मार्केट में तो बस ट्रिक ही बनाना है, ठीक है। इसमें आपको चैलेंज देता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जो आप ट्रिक से बनाइए, मैं आपको बिना ट्रिक के बना के आपसे जल्दी बना के दिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल खुला चैलेंज है ये, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब में वो एप्लीकेबल है, कहीं पर ट्रिक भी एप्लीकेबल है, पर मैं ये बोलता हूँ कि आपको मतलब एक ऐसे सीजीएल का तैयारी करते हैं, अच्छा खासा उनका मतलब एक्सपीरियंस है, उन्होंने निकाल रखा भी है सीजीएल, तो वो ना एक मतलब वो यही बोलते हैं कि जो ट्रिक होता है ना वो 2-4 ही क्वेश्चन में चलता ही है, 5वां क्वेश्चन कुछ नया है ना तो ट्रिक वहीं पर फेल हो गया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे रखना है, कॉन्सेप्ट से ही आपको ट्रिक की तरफ जाना है, ठीक है। कि ना जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कुछ बोला कि पहले कुछ इनकम किसी का एक्स था, अब वो 20% बढ़ गया, उसके बाद मान लीजिए कि वो फिर से 20% बढ़ गया और फाइनली कुछ इतना हो गया, ठीक है, वाई हो गया, ठीक है, और आपको एक्स निकालना है, वाई आपको दे दिया है वो, ठीक ना। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक तो नॉर्मल तरीका क्या है कि आप निकालिए कि 20% ऑफ एक्स कितना हुआ, ठीक है। तो आप देखिए तो 20x/100, उसको फिर x से ऐड करिए तो आ जाएगा आपका 120x/100। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे सोचना नहीं है, इसको ऐसे सोचिए ना कि 20% बढ़ा कोई चीज़, वो इनिशियली अगर x% है तो 100 है वो, और 20% बाद उसमें 20 और ऐड हुआ तो आप डायरेक्ट इसको 120x/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बोल दिया कि 15% से कम गया तो डायरेक्टली आप 85x/100 लिख सकते हैं, ठीक ना। और फिर बोला कि मैंने बोला कि 20% से पहले बढ़ा फिर 20% से बढ़ा, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले तो 120x/100 हो गया, अब इसका भी 120x/100 हो रहा है, ठीक है, मतलब 120 ऑफ 20 का हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ना आप एक ट्रिक भी सीख लिए, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब अगर आप बस ट्रिक पे जाते हैं ना तो क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा घुमाता है या आपके जो ट्रिक पर लगने वाला सीन नहीं होता है ना, वहीं पे आप वो हो जाते हैं, फैल जाते हैं कि नहीं यार अब से नहीं, अब मेरे से नहीं होगा। तो सबसे पहला फोकस ऐसे कॉन्सेप्ट पे रखिएगा, फिर प्रैक्टिस करिए। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर टाइम तो कम है सर, ऐसे आप तो बड़ा बड़ा बात कर दिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, टाइम तो कम है। तो भैया टाइम कम है, सही बात है, बट जो आपका हालत है वही मेजोरिटी ऑफ द जनता का हालत है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर सीजीएल वाले तो गजब के, वो तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करते हैं। तो भैया उनका जीएस पूछिए कि उनका जीएस कैसा चल रहा है। वो जीएस आप अगर आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन जीएस में सॉल्व करते हैं ना, 20 मिनट में अगर 20 सॉल्व करते हैं तो उसमें से 20 में 15 निगेटिव लेके जाते हैं वो, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि आपको कंपटीशन जो है ना मध्य मार्ग पे ही चलना है। मैं एक और में डिस्कस किया था कि ये वीडियो ऐसा नहीं है ना कि कोई सुपरस्टार है जो बिल्कुल मैथ में एकदम इतना बड़ा तेज है कि रामानुजन ही है, उसका नहीं निकलने वाला है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे जीएस भी बैठा हुआ है एक पूरा पेपर। आपको दोनों के बीच मध्य मार्ग अपना के चलना है कि दोनों के बीच एक अपना ना कुछ खराब ना हो, ठीक है। और अगर आप सिलेबस देखें ना तो ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं। देखिए रीजनिंग को मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे मैथ का। तो देखिए ना कि यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ तक ये कुछ है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। नंबर सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जानते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देंगे कि इफ़, या पता नहीं चलेगा आपके रीजनिंग का कि मैथ का, पर देखिए ये प्लस इक्वल टू डिवाइड, इफ़ डिवाइड इक्वल टू माइनस, इफ माइनस इक्वल टू गुना, एंड इफ गुना इक्वल टू प्लस। देन कुछ नंबर दे देगा प्लस, कुछ नंबर दे देगा माइनस, कुछ नंबर दे देगा गुना, कुछ नंबर और बोलेगा इसका आंसर निकालिए। तो ये प्लस माइनस गुना वाला जो है ना, यहाँ पर आपको बस रिप्लेस कर देना है कि प्लस को डिवाइड लिख देंगे, डिवाइड को माइनस लिख देंगे, माइनस को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यही है बेसिकली। तो ये मतलब बेसिकली आपको ना कुछ ही चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं अच्छे से। परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। तो कुछ ही चैप्टर है, मतलब देखिए तो 5 चैप्टर के आसपास है जो ढंग से पढ़ना है अच्छे से, जिससे ही मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके आएंगे। और इसलिए मतलब आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। 2 महीने के आसपास, या 2 महीने नहीं है तो 1-1.5 महीने तो आपके पास है ना, 1.5 महीने, 2 महीने, 2 महीने मान ही चलिए अभी तक है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि 2 महीने में 5 चैप्टर ही तो हैं भाई, आप दे दीजिए ना इसको अच्छा टाइम, 6-7 दिन भी दे दीजिए। जैसे मेरा आप डेली टारगेट अगर आप देखेंगे, जो बाहरी वीडियो देख रहे हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली टारगेट भी डालता हूँ, तो उस पर आप देखेंगे ना मैं 3 दिन दे रहा हूँ परसेंटेज को, ठीक है। तो अब 3 दिन दीजिए नहीं, चलिए फिर हम उसको मैंने टारगेट आके बहुत बार रिवीजन करेंगे फिर, ठीक है। तो यही है बेसिकली
कि आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा करिए। हाँ, एक जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको मैंने ये बार-बार बोला हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उस ग्रुप में डाल दीजिए। कोई अगर आंसर, ऐसे तो मैं देखता हूँ जैसे ना अभी रिसेंटली जो भी क्वेश्चन लोग डाल रहे हैं, खट-खट उसका आंसर लोग बता देते हैं। तो अगर जैसे आपको वो कोई लिखता है कि मुझे सॉल्यूशन भी इसका चाहिए, तो सॉल्यूशन भी उसको देते हैं लोग। अगर मानिए कोई नहीं बताएगा, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूँगा, मैं उसको बता दूँगा, ठीक है। तो आप वो टेंशन मुक्त रहिए, आप थोड़ा-सा एक्टिव पार्ट लीजिए कि डाउट में कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट, सर ये वाला तो ऐसे हो गया पर मुझे समझ नहीं आया। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे सर क्या थोड़ा-सा मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए सर, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए सर। तो देखिए वो चीज़ है ना कि वो रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और हर चीज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ही में ही है, ठीक है। मतलब आपको जो भी दे रहे हैं यूट्यूब पर, कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहा हूँ। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं परसेंटेज का वीडियो लाऊँगा यूट्यूब पर। अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब मुझे लगा सेटिस्फैक्ट्री कि मतलब मैं अगर एफर्ट, क्योंकि देखिए एफर्ट लग रहा है। सबसे पहले क्या कि इसमें कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो फॉर्मूला वगैरह होता है परसेंटेज में, तो कम फॉर्मूला होता है नहीं, तो फॉर्मूला वगैरह मुझे बताना पड़ेगा। उसको कैसे लगता है उसका एप्लीकेशन बताना पड़ेगा, प्लस फिर टाइप्स बताना पड़ेगा। फिर टाइप्स पे मुझे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल या क्वेश्चन बोलिए करवाना पड़ेगा। फिर कुछ ट्रिक भी लगता रहेगा, वो भी बताना पड़ेगा। तो ये ना काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो वही मैं एक परसेंटेज वीडियो बना दूँगा, आपको डाल दूँगा वो। अगर आप लोग को ठीक लगते रहेगा तो उसके 4-5-6 दिन बाद, क्योंकि मैं उसके बाद वीडियो रोकूँगा। ऐसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं कोई सी वीडियो बना रहा हूँ तो लगातार बनाता हूँ। जैसे केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा हूँ तो मे बी आपको 3 दिन में केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बने, लेकिन मैं एक ही दिन में बैठे केमिस्ट्री का वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसमें वो नहीं करूँगा। मैं परसेंटेज का पहले आप लोग, मैं 1-2 दिन रिस्पॉन्स देखूँगा कैसा रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा लोग आ रहा है, मतलब लोग को लिटरली फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आगे का वीडियो लाऊँगा। नहीं तो वो मेरा लास्ट वीडियो होगा परसेंटेज, मतलब मैथ्स के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको हेल्प करते रहूँगा, आपको जो चीज़ चाहिए, तरह का भी हेल्प चाहिए होगा। अब बात करें रीजनिंग पर, तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग ऐसे भी 90% लोग का ख़राब नहीं होता है। तो रीजनिंग पर मैं ये बोलूँगा कि रीजनिंग एक दिन में करने का चीज़ नहीं है। मैं रीजनिंग को अच्छे से करवाऊँगा, डेली टारगेट में टेंशन मत लीजिए। बाकी जो बाहरी लोग देख रहे हैं मेरा डेली टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोशिश करिए कि हाफ एन आवर डेली रीजनिंग पे फोकस करें, ठीक है। रीजनिंग कोई टफ चीज़ नहीं है, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली गेम आपका पूरा मैथ्स लेगा, रीजनिंग आपका टेंशन नहीं देगा। रीजनिंग जिनका ख़राब है वो मुझे बताइएगा, मैं उनको, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, चैट वो उसमें होता है, ठीक है। मतलब उसमें कमेंट करके वो ऐसे आता है ना, उसमें चैट ओपन होता है, मतलब ग्रुप एक से है, वहाँ पे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लिखिएगा कि आपका रीजनिंग ख़राब है, उसे मैं आपको हेल्प कर दूँगा। बाकी कुछ पोर्सन तो होते हैं, जैसे क्यूब डाइस वाला जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर आपका देखिए तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो आप अगर देखें तो मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन जो आता है वो हो गया, ठीक है। फिर नॉर्मल जो सीक्वेंसिंग वाला होता है, ठीक है, कि रैंडम 1 है, 4 है, 9 है, तो अगला कौन सा होगा। तो हम उसको देखेंगे कि अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, ठीक है। तो उस तरीके से, मतलब जो एक होता है ना सीक्वेंस में आता है अरिथमेटिक, जो जैसे भी अपना एक अलग अलग सीक्वेंस बन के आता है, ठीक है। तो कुछ टेबल फॉर्म में बन के जो रीजनिंग आते हैं, जो बीपीएससी का फेवरेट है वो पूछता है उस तरीके से, ठीक है। तो ये सब ही है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लाइए इस पर। बाकी मैं मैथ्स का थोड़ा सा और ये बता रहा हूँ कि मैथ्स में कुछ चैप्टर जैसे इसमें लिख रखा है, जैसे प्रॉफिट लॉस, तो देखेंगे ना इसमें टाइम एंड वर्क के बारे में उन्होंने नहीं लिख रखा है। फिर अगर आप देखें ना तो इसमें अगर आप एजेस वगैरह, जो एज रिलेशन है ना, कि आज जैसे एक ने डाला था टेलीग्राम पर कि एक क्वेश्चन था कि एक जो इंसान है वो जो अपना 15 साल बाद जो है वो अपने 4 गुने है 15 साल पहले से, ठीक है। तो ये रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, तो वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सभी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी सिलेबस में तो देखिए ये जो ओरिजिनल सिलेबस है मैं वही सब दे रहा हूँ आपको, लेकिन नहीं दिया है फिर भी ना, लेकिन इसको आपको प्रायोरिटी पर सबसे पहले जो सिलेबस है उसको रखना है। उसके अलावा भी जैसे एज रिलेशन मैंने बताया, टाइम एंड वर्क जो हो गया, पाइप एंड सिस्टम का जो हो गया, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से करना है, फोकस होना चाहिए कि इन सब को भी कर लें। और बाकी जो इधर ऊपर में जो 5-6 टॉपिक है ना, 5 टॉपिक और एक आप मान सकते हैं जो नंबर सिस्टम मिला के 6 टॉपिक है, ये तो बढ़िया हो ही जाना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल इस पर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएगा, तो इस पर अच्छे से मेहनत करिए। बाकी कोई दिक्कत हो मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए ये, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ दिक्कत हो तो बता सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उस पर फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर यहीं पर रुकते हैं, थैंक यू।